मैं प्रचार करूं, कि कौन सा वचन को आपके सामने रखूं करके मैं ऐसे सोच रही थी, ऐसे प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया, उस वचन को पहले भी आपने सुना है, लेकिन उसी वचन से कुछ और बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ। सभी मेरे साथ निकले। मत्ती रचित सुसमाचार 24 के अध्याय उसकी 36 और 37, 38, 36 से लेकर 38 तक पढ़े। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल पड़ने से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल पड़ने आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। आमीन। नूह के जमाने के बारे में हमने पहले भी इस जमाने के बारे में सुना है। क्या क्या उस समय चलता था, वही बात आज भी चल रहा है। तो इससे हमें समझ आता है कि परमेश्वर का आगमन निकट है। इस वचन ने पहले कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में, किस दिन और किस घड़ी? प्रभु यीशु मसीह किस दिन आ रहे हैं, किस समय आना है, आ रहे हैं, आना है, ये बात कोई नहीं जानता। ये सच्ची बात है, कोई नहीं जानता। काफी लोग बोलते हैं 2000 में आएंगे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त मैंने सुना कि यीशु मसीह 2000 साल जो है उसमें आ रहे, उस साल में आएंगे। मैंने पूछा उनसे कि वो आप लोगों को कैसे पता? कैथलिक स्कूल में पढ़े थे मैं, कॉन्वेंट स्कूल में, तो वो उधर क्रिश्चियन बच्चे ज्यादा पढ़ते थे। वो बताते थे हमें पता है, हमारे यीशु मसीह आने वाला है 2000 में, हमें पता। मैंने पूछा वो कैसे, आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला यीशु मसीह का जो फोटो है उसमें यीशु मसीह ने ऐसे उंगली रखा है, दो है। सच्ची बात बोल रही हूँ, मैं सुने हुए बात है। तो मैंने भी उसी समय के लिए इंतजार भी किया। सही बात होगी, इनको ज्यादा पता होगा कि ये जन्म से पैदाशी क्रिश्चियन है, इनको ज्यादा पता होगा। तो मैंने बड़ी इंतजार किया। तो 2000 में मैं 10th में थी उस टाइम, यीशु मसीह आए नहीं। तो उसके बाद जैसे किसी से ऐसे सुनते थे, यही लोग यही बोलते थे कि 2022 में आएंगे, दो में। तो फिर सुनने में आए कि 2222 में आएंगे, वो भी दो। यही फोटो को लेकर बोलते। लेकिन ऐसे बढ़ते गए, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे एक वचन, जैसे जैसे एक टीचिंग सुनते सुनते समझ आ गया ये सब नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। क्योंकि वचन में लिखा ना पुत्र को भी नहीं पता। ये जो दो दिखा रहे उसमें जो फोटो में जिसको वो बोल रहे वो उन्हीं को भी नहीं पता कि कब है वो दिन, कब है वो घड़ी। लेकिन इस बात से हमें क्या समझना है? हम हर पल तैयार रहना है, हर पल तैयार रहना है। क्या पता ये प्रचार होते वक्त यीशु मसीह आए, हम बता नहीं सकते। हमारे हर एक कदम में, हर एक काम में हमने ध्यान रखना है, मैं ये काम करने के बाद अगर यीशु मसीह आया तो मेरा इस काम से क्या मैं स्वर्ग जा पाएंगे, यीशु के साथ जा पाएंगे कि नहीं? हमारे जीवन का फैसला लेने का एक अच्छी तरीका ये है, बोलते हैं ना सोच समझ कर फैसला करो। ये सोच समझना कि मेरे इस फैसले से अगले पल यीशु आने समय मैं क्या उनके साथ जा पाएंगे कि नहीं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं जा पाएंगे इस काम से, तो पक्का ये काम नहीं करना। इस तरह फैसला करके देखो, ठीक है। यहाँ पर वचन लिखा है उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में ना स्वर्गदूत को पता है, ना पुत्र को पता है, केवल पिता को पता है। अब पता नहीं है, फिर भी कुछ कुछ इशारा यीशु मसीह उधर चेलों को सुना रहे हैं। उनमें से काफी बातें हैं, युद्ध होंगे,
बहुत सी बीमारियां आएंगे, काफी चिन्ह को परमेश्वर ने बताया। उनमें से एक चिन्ह है नूह के समय। नूह के समय, नूह के समय क्या क्या इस धरती पर होते थे, ये मैं आपको कुछ हफ्ते पहले आपको बताया। लेकिन उससे अलग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें नूह के बारे में कुछ बातों को सीखना है। नूह के बारे में पहले हमने क्या सीखा, नूह के समय में क्या क्या चलते थे, लेकिन अब हम देखेंगे नूह के खानदान के बारे में, नूह के परिवार के बारे में हम सीखेंगे। इससे आपको और पता चलेगा कि मैं किस तरह तैयार रहना है, क्योंकि उस घड़ी का हमें नहीं पता, तो हमें तैयार किस तरह रहना है करके हम समझ सकते। इस वचनों से हम समझेंगे, आज सीखेंगे उस बात को। आज प्रजा ने एक सीख क्या बोलते हैं, टीचिंग के जरिए आप इस बात को ले लेना। ये जो आगे में जो जिस बातों को बताना चाहती हूँ, तो सब कुछ लोगों को हो सकता है कि ये इतने नाम हमें समझ नहीं आ रहे, इतने नाम पता नहीं, आज का वचन इतना ठीक नहीं लग रहा। कुछ लोग बोल सकते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आशीष के वचन अच्छा लगता है, लेकिन बेशक बहुत से नाम हैं, लेकिन उन सारे नाम का एक मतलब है। उन मतलब को उस समय और इस घड़ी को लेकर काफी कनेक्शन है। इसलिए आप सभी इन बातों को ध्यान से सुनना। अगर आगे पीछे आपके ध्यान गए तो मैं जैसे पहले बोली वैसे ही होगा कि पूरे के पूरे नाम है हमें समझ नहीं आए। इसलिए सभी ध्यान से हमें आज के इस वचन को सुनना है। मेरे साथ निकालना उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, क्योंकि हमें नूह के बारे में समझना है, तो नूह के उस हिस्ट्री को भी हमने सीखना है। उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय 4 उसके 16 से कोई पढ़े। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो आदम के पूरब की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उससे हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयायल उत्पन्न हुआ और महुयायल से मतुशायल और मतुशायल से लमेक उत्पन्न हुआ। आगे मैं जब बोलूंगी यहाँ आदम के एक बेटे के वंश के बारे में बता रहे हैं। आदम के एक बेटे के वंश के बारे में बता रहे हैं। आदम के कितने बच्चे थे? 2 से ज्यादा बेटे बेटियां बहुत से थे, लेकिन बाइबल में कुछ बच्चों के बारे में ही बता रहे हैं। उनमें से 2 के बारे में आप लोग ज्यादा सुना है, कैन और हाबिल के बारे में ज्यादा सुना है, लेकिन तीसरा एक और बेटे के बारे में भी वहां बता रहे, उसका नाम है शेत। वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ पर कैन के वंशावली के बारे में बता रहे हैं। आदम से लेकर 7वीं पीढ़ी तक जितने बच्चे हुए उन सब में से एक के बारे में हमने अभी पढ़ा है। आदम से लेकर 7वें पीढ़ी तक। 7वीं पीढ़ी में जो हुआ है उसका नाम है लेमेक। मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बता दूंगी, आपको ये नाम को लेकर कंफ्यूजन ना हो। लेमेक है उसका नाम। बाकी जितने बच्चे थे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, सिर्फ नाम बोल के गए। लेकिन जहां पर लेमेक की बात आ गई, करीब 6 आयत तक उसके बारे में बता दे, डिटेल में बता दे। लेमेक कौन है, उसके बच्चों के बारे में, उसके परिवार के बारे में बता दे। ठीक है, कौन? आदम से लेकर, आदम को जोड़कर, आदम से लेकर 7वें पीढ़ी तक जो उत्पन्न हुआ है उसका एक का नाम है, 7वें पीढ़ी में जो हुआ उसका नाम है लेमेक। ठीक है, लेमेक। उसकी कुछ खास बात है।
कुछ खास बात है, हम उसको पढ़ सकते हैं उसके 19 से। लेमेक के दो स्त्रियां ब्याह ली। बस लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। बाइबल में उसके समय तक किसी ने भी 2 शादी नहीं किया था, उसके समय तक। लेकिन उसने 2 स्त्रियां ब्याह ली। उसके पहली बीवी का नाम है आदा, है ना? पहली बीवी का नाम आदा। उसके मतलब क्या है? अलंकृता। उसको हिंदी में क्या बोलते? अलंकृता। अलंकृता शॉर्ट में मलयालम है। उसका है कि अपने आप को सजने का। अलंकृता एडोर्ड मेरे ठीक, अपने आप को सजने वाले। वो सिर्फ सजना में समझने में नहीं, वो खुद भी उसके बोलते हैं नैन नक्श अच्छा है, सुंदर है। हम किसी लड़की को देखकर बोलते हैं नैन नक्श सुंदर है, क्योंकि वो सजने के अलावा उसको देखने से भी खूबसूरत लगे। उसी तरह ये इसकी बीवी जो है बहुत सी सुंदर थी, लेकिन वो सुंदर होने के बावजूद भी उसने दूसरी शादी कर ली। सुंदर होने के बावजूद भी उसने दूसरी शादी कर ली। उसका नाम है सिल्ला। उसका नाम है सिल्ला। और सिल्ला का मतलब क्या है? ट्विंकलिंग, चमकने वाली। मतलब उसको कैसे बोलते हैं? शाइनिंग, वो चमकने वाली। एक अपने आप को सजने वाली, एक दूसरी जो वो चमकने वाली। मतलब दोनों सुंदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लैमेक है वो ज्यादा से ज्यादा सुंदरता में उसका दिल था, सुंदर दिखने वाले में। एक पहले ही सुंदर है नहीं, उसको वो नहीं, और सुंदर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हम अभी देखा, हमारे इस जमाने में भी देखा, सुंदरता के पीछे जाने वाले, सुंदरता के पीछे जाने वाले एक झुंड को हम देख सकते हैं। चाहे वो पहले ही शादीशुदा हो, चाहे वो लड़का क्यों ना हो, चाहे वो लड़कियां क्यों ना हो, शादीशुदा कोई भी हो, सबके सब क्या है? सुंदरता के पीछे चलते हैं। शिमशोन के बारे में हम पढ़ सकते, तो वहां पर उसने लिखा है, अपने माँ बाप को कहते हैं मुझे यही चाहिए क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी, मुझे ये अच्छी लगी। ना उसकी माँ ने देखा, ना उसके पापा ने देखा, लेकिन वो खुद पता है मुझे अच्छी लगी, मुझे यही चाहिए। आजकल की पीढ़ी भी यही कहते हैं, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छी लगी, यही चाहिए। सिर्फ अपने आंखों से देखते हुए ही वो पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर किस तरह का चाहते हैं, ये उन्हें नहीं देखना, ये नहीं देखना। सिर्फ अपनी आंखों के प्यास को मिटाने के लिए, ऐसे कह सकते हैं, अपनी आंखों के प्यास को मिटाने के लिए, बस आंखों में अच्छा लगा, है ना? पहले हवा भी जिस समय फल को देख रहे तो क्या है? देखने में सुंदर है वो। सिर्फ उसने वो खूबसूरती को देखा, लेकिन देखने में सुंदर हो के फायदा क्या हुआ? वो अदन की वाटिका से बाहर निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय तक उसने मौत नहीं देखा, उसी के सामने उसके बेटे का मौत उसने देखा। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि सुंदरता के पीछे जाने से क्या नतीजा होगा। यहाँ पर इस व्यक्ति ने 2 शादी किया और उसके बाद इसका 4 बच्चे हुए। 4 बच्चे हुए हैं। उनमें से एक जो है पशुओं का पालन करने वाला। सिर्फ पशुओं का पालन करने वाला ही नहीं, वहां लिखा है तंबुओं में रहकर पशु पालन करना। जहां तक आजकल के हिसाब से बता जाए तो हमें ये जो सिर्फ पालन पोषण नहीं कि अगले पीढ़ी को भी उसमें से करना, यानी कि अगले का जनरेशन को भी निकालना, एक बिजनेस ही समझो,
वाला और ये जो बीना ये सब उन सब के उसी फील्ड में निपुण था। उन्हीं से ही वो शुरू किया। तो एक बिजनेस वाला हो गया, एक एंटरटेनमेंट। गीत का क्या होता है कि एंटरटेनमेंट। आजकल जो गीत निकलते हैं, पंजाबी गीत जो निकलते हैं, हमारे सारे छोटे छोटे बच्चे भी गीत गाते रहते हैं, तो क्या एंटरटेनमेंट है। तो ये भी उसी का घर पे का। और तीसरा बेटा जो है लोहे का काम। उस समय तक पत्थर के हथियार बनाने वाले थे, लेकिन उसके समय क्या है, लोहों से हथियार बनाने वाले। तो हथियार बनाने वाले भी उसके घर में, और उसकी एक बेटी थी नामा। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अमीर घर है कि बिजनेस करने वाले भी, एंटरटेनमेंट करने वाले भी और हथियार बनाने वाले भी सब उसके घर पे हैं। और जो उनके बीवियां जो है वो भी बड़ी सुंदर है। तो बहुत घमंडी एक इंसान ही बोलोगे, क्योंकि आगे की आयत आप पढ़ोगे तो पता चलता है कि अगर कैन के लिए बदला लिया, 7 बार बदला लिया, तो मैं 70 बार बदला लूंगा। महाले में कह रहे हैं कैन के लिए परमेश्वर ने 7 बार बदला लिया है, तो मैं 70 बार बदला लूंगा। परमेश्वर ने 7 तक रखा, मैं 70 तक करूंगा। ऐसा एक इंसान था ये 7वें पीढ़ी में जो लेमन। लेकिन समझना, ये जो कैन के वंश में हम पढ़ते वक्त वहां पर मौत के बारे में नहीं बता, वहां पर मौत का शब्द लिखा नहीं है, मौत का शब्द लिखा नहीं है। लेकिन आगे आदम और हव्वा को एक और बेटा हुआ, उसका नाम है शेत। उसका नाम है शेत। आप कैन और हाबिल के बारे में जानते हैं, लेकिन एक तीसरा जो बेटा है शेत। तो शेत का समशेत के जरिए एक और बेटा हुआ, उसका है एनोश। तो उस समय से आराधना शुरू हुआ करके उसके 26 में हम पढ़ सकते हैं, 26 में। अब मैं शुरू से फिर से आपको बताना चाहती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। आदम, आप सभी जानते हैं ना आदम। आदम का 2 बेटा, एक कैन हो गया, एक शेत हो गया। एक कैन और एक शेत। कैन के समय में हम देख सकते हैं कि वो पीढ़ी आगे जाके हथियार बनाने वाले तक हो गया। लेकिन शेत के पीढ़ी में आप देखोगे कि यहोवा के नाम से आराधना शुरू किया। ठीक है, तो 2 पीढ़ी का फर्क क्या है? 2 पीढ़ी का फर्क क्या है? एक ऐसे हथियार ऐसे अपने जीवन को बिताते थे, परमेश्वर के लिए ऐसे कोई काम किया करके उस पीढ़ी में हम नहीं देख सकते। लेकिन शेत के पीढ़ी में आप देखोगे तो एक बेटे एनोश उत्पन्न होने से उन्होंने यहोवा के नाम से आराधना शुरू किया, है ना? यहोवा के नाम से आराधना शुरू किया। लेकिन उस पीढ़ी के आगे हम देख सकते हैं, उसमें आप पढ़ते वक्त, हर एक वचन पढ़ते वक्त वहां लिखा है उसको ये बेटा हुआ, उसके बाद ये फिलाने उम्र में मर गया, उसके बाद इसके फिलाने उम्र में ये बेटा हुआ, फिर वो मर गया करके हम उस पीढ़ी में देख सकते हैं। यानी कि इस पीढ़ी को पक्का पता है एक ना एक दिन मरना है। ये इस पीढ़ी को पक्का पता है। अब यहाँ पर 7वें पीढ़ी आते हैं हानोक। शेत के वंश में 7वें पीढ़ी में आते हैं हानोक। हानोक उसको पता था कि परमेश्वर कौन है, किस प्रकार चलना है परमेश्वर में, क्योंकि हानोक के बारे में लिखा है हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ चलता था। इसका क्या मतलब है? एनोश से आराधना शुरू किया, लेकिन आगे जो पीढ़ी है वो सब उस आराधना में आए थे। हनोक ने भी परमेश्वर के साथ वो चलता रहा। उसका बेटे का नाम है मथूशलह। उसके बेटे का नाम है मथूशलह। अब यहाँ से कुछ बातों को आपने नोट करना है। मथूशलह का मतलब क्या है?
करेगा तो वो हो जाएगा। उसका शॉर्ट, उसका उस नाम का मतलब क्या है? जिस दिन ये मरेगा उस दिन ये होगा, कुछ भी होगा। मतलब अब हनोक जो है परमेश्वर के साथ चलने वाला है, तो परमेश्वर के साथ चलने वाले के साथ परमेश्वर बात भी करते हैं, है ना? परमेश्वर के साथ चलने वाले के साथ परमेश्वर बात भी करते हैं। हम काफी बार कुछ लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि आज मैंने ये दर्शन देखा, आज मैंने ये दर्शन देखा, पर मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना ये बीड़ी छोड़ता है, ना ये सिगरेट छोड़ता है, ना ये शराब छोड़ता है, फिर इनको दर्शन, उस दर्शन के बारे में मुझे इतना समझ नहीं है वो कैसे होता है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ जो सही तरीके से परमेश्वर के साथ चलेंगे सिर्फ उसी को ही दर्शन मिलेंगे, है ना? हनोक के बारे में यहाँ लिखा है वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, तो परमेश्वर उसको दिया हुआ एक दर्शन होंगे, उस दर्शन के वजह से ही उसने इस बेटे का नाम डाला है मधुशर। अब आगे का हम पढ़ते वक्त हमें ऐसा लगता है सच में जल प्रलय के बारे में हमें सिर्फ नूह को नहीं, सीधा हनोक को ही परमेश्वर ने बताया होगा। किसको? हनोक को। इसीलिए हनोक ने ये नाम डाला, जिस दिन ये मरेगा उस दिन जल प्रलय होगा। ये वेद पंडित लोग यही बात बताते हैं, जिस दिन इस मधुशलय की मौत होगे उसी दिन जल प्रलय आएगा। उस वचन में लिखा है 900 से ऊपर ये मधुशलय जिंदा रहा, 900 से ऊपर। उसके पहले जितने पीढ़ी, उसके बाद जितने पीढ़ी, उनमें सबसे ज्यादा साल रहा कौन है? मधुशलय। क्या हो सकता है इसका वजह? क्या हो सकता है इसका वजह? देखो, हम पहले जो वचन पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 24 में हमने वचन पढ़ा, उसके ऊपर लिखा है अंजीर को देखकर सीख लो कि परमेश्वर के आगमन निकट। अंजीर को देखकर हम सीख सकते हैं। अंजीर कौन है? इस्राएल लोग। इस्राएल को देखकर हम समझ सकते हैं यीशु मसीह का आना निकट है। उसी तरह नूह को हमें दिया हुआ एक चिन्ह है, जिस दिन मर के उस दिन जल प्रलय होगा। इसीलिए नूह हमेशा उसी की ओर ध्यान देकर अपने ही बच्चों को सिखाते थे, यानी कि वो एक चिन्ह था। क्यों सबसे ज्यादा उसका उम्र लंबा रहा? क्योंकि समय मिलते थे, उनको समय मिल रहे थे कि हमें ये जिंदा है, समझना ये जिंदा है, आज ये जिंदा है, हमें वो प्रलय आने वाला है, तो लोग इसको देखकर सीख लो कि ये खत्म हो जाए तो जल प्रलय आएंगे। एक चिन्ह था। उस चिन्ह में, उस जल प्रलय में हम समझ सकते, हम देख सकते हैं कि थोड़े ही लोग बच गए थे। कितने लोग? 8 लोग ही बच गए थे। लेकिन 8 लोग भी कहां से हैं? ये नूह के परिवार से। 8 लोग नूह के परिवार से। लेकिन हमने पहले देखा कैन के जो वंश जो है वो हमेशा क्या है? परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता, कोई आराधना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन शेत के जो वंश में देखा जाए परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से आराधना शुरू किया। पर जल प्रलय जब हुआ तो ये शेत के बाकी वंश कहां थे? सिर्फ 8 लोग, नूह के परिवार। नूह के परिवार के अलावा ये शेत के वंश से कितने बच्चे आगे पीढ़ियां हुए, इनमें से कोई भी क्यों नहीं आया? कितने लोग इस सवाल का समझ आ गया? एक वंश जो है वो परमेश्वर से दूर है, वो अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन एक वंश जो है वो परमेश्वर की आराधना
हमें पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, वो अपने ही काम में व्यस्त है। लेकिन यीशु को ग्रहण किया हुआ पीढ़ी अभी भी एकजुट है। लेकिन देखो, परमेश्वर के राज्य का आमीन आगमन है, निकट है, उसमें आप सोचो इनमें से कितने लोग होंगे। कुछ लोग कहते हैं हम पैदाइशी क्रिश्चियन है, पैदाइशी हम क्रिश्चियन है, परमेश्वर हमारा है। शेत के वंशावली यही कहते हैं, हम यहोवा के नाम से आराधना शुरू किया हुआ लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन वचन स्पष्ट रूप से कहते हैं सिर्फ 8 लोग, सिर्फ 8 लोग, सिर्फ नाम के क्रिश्चियन बोलने से नहीं, हमें मसीहत हमारे अंदर होना जरूरी है। मसीहत हमारे अंदर होना जरूरी है। मसीहत क्या है? क्या है मसीहत? सिर्फ नाम क्या है, क्रिश्चियन लगाना, ये नहीं है मसीहत। हमारे रोज के काम, हमारे बोल चाल, सब कुछ परमेश्वर को भागता हुआ होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चिन्ह दे रहे हैं, अंजीर के पेड़, वो उसके पत्ते आमीन निकल रहे हैं। नूह को परमेश्वर ने चिन्ह दिया, मेतुशेलह तेरे आंखों के सामने है, जिस दिन वो खत्म होगा जल प्रलय आएगा, जिस दिन अंजीर के पत्ते आमीन वो आमीन पत्ते पूरे निकल कर आएंगे, यानी कि इस्राएल लोग आमीन पूरा हो जाएगा, आमीन मैं आऊंगा। परमेश्वर ने यही बात को बताया। आज आमीन इस्राएल लोग काफी मुल्कों में अभी भी रह रहे, लेकिन जब तक ये पूरा वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक परमेश्वर नहीं आएंगे। लेकिन हमारे सामने एक चिन्ह दिया है, इस्राएल लोग। मैं इस्राएल लोगों के बारे में बोलने के लिए नहीं आए, मैं ये बता रही हूँ कि शेत के वंश ने जिस प्रकार आराधना शुरू किया है, अंत तक वही आराधना होना है, अंत तक वही आराधना, वही रास्ते में चलना है। जैसे नूह ने मेतुशेलह को देखकर अपने बच्चों को तैयार किया, वैसे ही उस राज्य को देखकर हम भी तैयार करना है। उस राज्य को देखकर हम भी तैयार करना है, तैयार होना भी है। आमीन, हालेलुया। सिर्फ हम तैयार होंगे ये नहीं, जो प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया, उन प्रतिफल को भी हमने तैयार करना है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता, एक उम्र आ जाएगी उनको सब पता चलेगा। ये सही है? ये सही है? बच्चे छोटे हैं, इनको क्या पता, एक उम्र आ जाएगी इनको सब पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है, लेकिन उन बच्चों को दिया हुआ हमें समझ है ना, हमें समझ है, समझने की बुद्धि दिया, देखने के लिए आंखें परमेश्वर ने दिया, सुनने के लिए कान दिया, हम समझ सकते हैं। अब की समय को हमने इन बच्चों को समझाना है। बच्चे छोटे ही सही गलती करें, उसी समय बच्चों को हमें रोकना है। बच्चे पसंद नहीं करेंगे, बच्चे पसंद नहीं करेंगे, ये सच बात है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम उन बच्चों को तैयार करना। आमीन, हालेलुया। अगर तैयार नहीं करेंगे तो जल प्रलय में शेत के वंशावली कैसे चला गया, वैसे यीशु के आगमन में ये भी हमसे दूर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। उस समय को आप थोड़ा आमीन अपनी भावना में सोच के देखो। न्याय के समय सिंहासन में आमीन परमेश्वर बैठा है, लंबे लाइन एक खड़ा, लंबे लाइन, उनमें दो लाइन, समझ लो 2 लाइन, एक लाइन में स्वर्ग में जाने वाले, एक लाइन में नरक में जाने वाले।
लाइन में खड़ा है, आप आगे पीछे देखा तो आपका बेटा या आपकी बेटी खड़ी है नरक को जाने वाली, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? उस वक्त तक ना पहुंचना हो तब हमें क्या करना है? इस समय हम तैयार करना है। इस समय परमेश्वर का वचन कहते हैं कि समय को बहुमूल्य समझकर तैयार रहना है। समय को बहुमूल्य समझकर तैयार रहना है। बहुमूल्य समझना कैसे? अब किसी को कोई थोड़ा सा सोना मिल गया तो वो कस के पकड़ेंगे सोना, क्योंकि वो बहुमूल्य है ना? कस के पकड़, किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। समय भी ऐसा है, उस समय को पकड़ के हमें हमारे बच्चों को हम तैयार करना है, सिखाना है, परमेश्वर के वचन को सिखाना है। मैंने पहले भी बोला, नरक के बारे में बच्चों को सिखाना है, नरक के बारे में, नरक में क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ इन बच्चों को सिखाना है। नहीं सिखाओगे तो वो दूसरे लाइन पे आ जाएंगे। पहले इस भाई ने कहा, अच्छा नहीं है कि बाप के कंधे पर बेटे का, क्या कहते हैं उसको, जनाजा, बेटे का जनाजा बाप के कंधे पर अच्छा नहीं है। उसी तरह हमारे जीते जी हमारे बच्चे नरक की ओर जाए, ये भी अच्छा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि बच्चे हमें परमेश्वर की ओर से हमें दिया हुआ प्रतिफल है, दिया हुआ प्रतिफल है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारे रिश्तेदार, हमारा भाई बहन, इन सब के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। आप सोच के देखो, नूह ने मतुशलम को देखकर अपने परिवार को तैयार किया, साथ ही साथ उसने अपने रिश्तेदारों को भी सुनाया। उसने क्या सुनाया होगा कि जल प्रलय आ रहा है, सभी तैयार हो जाओ। इसके अलावा ये भी उसने कहा होगा, मेरी जो दादू है, हमें जिस दिन उसकी डेथ हो जाएंगे, हमें प्रलय आ जाएंगे। उसी तरह हम भी, हमें जो मर्जी बोले हमने सुनाना है। देखो यीशु मसीह का आगमन है, देखो यीशु मसीह का आगमन है, सभी लोग तैयार हो जाओ, सभी लोग तैयार हो जाओ। क्योंकि वचन में लिखा है, जिस समय जल प्रलय शुरू हो गया, उस समय किश्ती का जो दरवाजा हमें परमेश्वर ने बंद किया। किसने बंद किया? परमेश्वर ने। सब कुछ बनाने के लिए, तैयार करने के लिए नूह को परमेश्वर ने अधिकार दिया, लेकिन बंद करने का अधिकार नूह को नहीं दिया। मैं अपने भावना में सोचूं, मुझे ऐसा लगता है उसका कुंडा ही नहीं लगा होगा। अगर उसका कुंडा लगाया होता, वो नूह भी जाकर खोल के दे देते। मुझे लगता है परमेश्वर ने अपने हाथों से ऐसे बंद रखा ताकि कोई नहीं खोल सकते। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसी तरह जिस समय हमें परमेश्वर आएंगे, किसी को भी पता नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वचन में लिखा, जल प्रलय के समय वो खाते पीते रहते थे और विवाह में संबंध होते थे, लेकिन जल प्रलय आकर हमें उसको खत्म किया, उनको पता ही नहीं चला। वचन में हमने आज पढ़ा, उनको पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उसी तरह जिस दिन परमेश्वर आएंगे, आमीन, किसी को बोलकर नहीं आएंगे, किसी को बोलकर नहीं आएंगे। मैं कल आमीन 12 बजे आऊंगा करके नहीं आ रहे। अगर परमेश्वर ने सब बता दिया होता, आज अभी इसी वक्त सबने आमीन मन फिराव करना था, है ना? आज इसी वक्त क्या 11:59 तक सबने जिसको फोन करके बोला, मेरे से गलती हुआ तो आप क्षमा कर लेना, मेरे से अगर गलती होगी तो क्षमा कर लेना। सबने अपनी गलती को मानना था, लेकिन हमें परमेश्वर ने कहा, उस घड़ी भी नहीं पता, उस दिन भी नहीं पता।
आमीन हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आएंगे, आमीन हालेलुया, आकर अपनी कलीसिया को लेकर जाने के बाद वो दरवाजा बंद हो जाएगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। आमीन हालेलुया। कोई भी नहीं खोल सकता। आप सभी 10 कुंवारियों के बारे में, आमीन, उस कहानी के बारे में सबको पता है। हमें 5 ने तैयार नहीं किया, तैयारी नहीं किया, लेकिन 5 दूसरे 5 ने हमें तैयारी के साथ बैठा। आमीन हालेलुया। जैसे तैयार हो गए, आमीन, वो चले गए, आमीन, दरवाजा बंद किया। दूल्हे ने बोला मैं आपको नहीं जानते। आमीन हालेलुया। आमीन। यहाँ पर बैठा वो कोई भी व्यक्ति, आमीन, उस लिस्ट में ना आए जिस लिस्ट के लोगों को यीशु मसीह बोले कि मैं नहीं जानता। आमीन हालेलुया। सबके सब, आमीन हालेलुया, वहां पर पहुंचना है जहां के लिए आप निकले हैं। आमीन हालेलुया। जिस जगह के लिए आप लोगों ने सब कुछ छोड़कर निकले हैं, वहां तक पहुंचना है। आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी, आमीन, इस्राएल लोगों के, आमीन, कनान पहुंचने की बात आपको पता होगा। कनान पहुंचने से पहले उन 12 गोत्रों में से हमें 2.5 गोत्र आकर बोलने लगा हमें वहां लेकर नहीं जाना। मूसा को कहा हमें वहां लेकर नहीं जाना। कहा? कनान में लेकर नहीं जाना। निकले कहां के लिए? कनान के लिए। लेकिन ये कहते हैं 2.5 गोत्र कहते हैं हमें वहां लेकर नहीं जाना। एक नदी जो यरदन नदी है, इसको पार करते कनान है। थोड़े ही रहेंगे, उसको पार करते ही कनान है। लेकिन कहते हैं कि ये नदी की इस पार खड़े होकर कहते हैं हम उस पार जाना नहीं चाहते। लेकिन इकट्ठे निकले हैं। निकले कैसे? इकट्ठे निकले हैं, एक साथ, आमीन, सबने मिलकर निकले हैं, सब कुछ एक साथ देखा है। लेकिन क्या लास्ट में कहा हमें वहां लेके नहीं जाना। उसके लिए उन्होंने एक रीजन बताया, एक वजह बताया, जो हमारी भेड़ बकरी है उसके लिए चारा यहाँ बहुत है। यरदन के इस पार चारे बहुत है, हमारे लिए ये जगह उचित है। आज सभी यही कहते हैं ये धरती ठीक है, हमने सब कुछ यहाँ देखा है, हमारा सब कुछ यहाँ है, हमारे लिए यही ठीक है। इसका नतीजा क्या होगा? आप यही रहेंगे, आमीन, बाकी जो तैयार हुआ है बाकी लोग वहां पहुंचेंगे। कितना रह गया? सिर्फ एक नदी पार करने का। अब कितना रह गया? थोड़े से समय पार करने का समय रह गया है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, आमीन हालेलुया, मन ना लगाना, यहाँ जाना है वहां। आमीन हालेलुया। उस दिन जनाजे में ये गीत गा रहे थे, मेरे मन में भी यही एक बात आ गया, थोड़ा सा रह गया। उन्होंने कहा ये जगह हमारे लिए अच्छा है, उन्होंने वहां पर मन लगाया। आमीन हालेलुया। मन ना लगाना, हमें जाना है वहां। हमें जाना है तो हम किस तरह तैयार होना है? हमें उस देश को देकर, परमेश्वर के वचन को देकर तैयार रहना है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं नूह के समय, जैसे नूह के समय, आमीन, जल प्रलय होकर उनको खत्म करने तक उन्हें कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आमीन हालेलुया। आमीन, कुछ भी मालूम क्यों नहीं हुआ? आमीन, वचन में ध्यान नहीं था। वचन में ध्यान नहीं था। ना वचन पढ़ना, ना प्रार्थना करना, आमीन, ना कुछ भी करना, बस ऐसे चलते रहना। आमीन हालेलुया। हमें पता भी नहीं चलेगा किस घड़ी यीशु मसीह आया, आमीन, किस घड़ी अपनी कलीसिया को लेकर गया, आमीन, हमें पता भी नहीं चलेगा। आमीन हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहते हैं कि उस घड़ी, उस समय ना पता होने के वजह से हमेशा तैयार रहना। आमीन हालेलुया। किस तरह तैयार रहना? अब तक आपने सुना तैयार रहना
तैयार रहना, तैयार रहना। किस तरह तैयार रहना? किस तरह तैयार रहना? हमारे बहनों से पूछे किस तरह तैयार रहना। सब एक एक क्रीम के बारे में, एक एक चीज के बारे में बताएंगे। किस तरह तैयार रहना। तैयार रहने का, अपने आप को तैयार रखने का क्या मतलब है? सजाना है अपने आप को। हमने किस तरह सजाना है? वचन से सजाना है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना से अपने आप को सजाना है। परमेश्वर के वरदानों से अपने आप को सजाना है। आमीन, हालेलुया। क्यों वरदानों से सजाना है? एक दूसरे की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। आमीन, सजाना है, सजना है। आमीन, हालेलुया। जिस तरह आमीन वचन कहते हैं, दुल्हे के लिए दुल्हन जिस तरह तैयार रहते हैं, उसी तरह हम भी तैयार रहना है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के साथ तैयार रहना है, वचन के साथ तैयार रहना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जिस तरह हमें चलने के लिए कहते हैं, वैसे ही चलना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह चलना है उसी तरह चलना। आमीन, हालेलुया। मैंने पहले भी कहा, आमीन, हालेलुया, कि हम वहां उस घर में जाएंगे लेकिन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ये भी एक तैयारी है। आमीन, हालेलुया। अपने आप को तैयार करने का ये भी एक बात है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आमीन, हालेलुया। क्या खाना है, क्या नहीं खाना। क्योंकि वचन क्या कहते हैं? वो खाते पीते रहा, खाते पीते रहा। जो मिल जाए वो खाए, जो मिल जाए वो पिए। खाते पीते रहा। उसी तरह इस धरती पर बहुत से है खाने पीने के लिए, लेकिन सब कुछ खाने का, सब कुछ पीने का हमें अधिकार नहीं दिया है। सब कुछ खाने का, सब कुछ पीने का हमें अधिकार नहीं दिया। पिछले साल की एक बात है, हम कहीं गए थे कि रास्ते में कोई बीमार हो गया। वो पानी मांग रहे थे, बीमार हो गए, गर्मी का मौसम, वो पानी मांग रहे थे। थोड़ी सी दूर जाके मैंने देखा कि रोड पे पानी पिला रहे थे। मैंने देखा तो इनकी कंडीशन ही खराब है, पानी उनको अभी के अभी चाहिए। पर मैंने बोला ये पानी नहीं पिलाएंगे, ये पानी नहीं पिलाएंगे। भगाओ, आप दुकान में भगाओ, दुकान में भगाओ, उनको उधर से पानी पिलाना है, यहाँ से नहीं पिलाना। तो आप सोचो अगर उन्हें कुछ हो जाता मेरी क्या होगा? क्योंकि मैं बोल रही थी उनको मैं नहीं पिलाऊंगी, ये पीने नहीं देंगे, चलो आप दुकान में। मुझे उसका कोई परवाह नहीं। जो खाना है, जो परमेश्वर ने बोला है वही खाना। जहां परमेश्वर ने मना किया है वहां कुछ भी नहीं खाना, वहां कुछ भी नहीं पीना। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के रास्ते में चलना हमें थोड़ी सी मुश्किल बात है, थोड़ी सी मुश्किल बात है। कईयों की बातें हमें सुनने को मिलेंगे, कईयों के ताने हमें सुनने को मिलेंगे। आमीन, लेकिन उन सबको आमीन, हालेलुया, सुना करके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमें इसलिए आगे बढ़ना है, वो घड़ी नहीं पता मुझे, आमीन, वो दिन मुझे नहीं पता, पर मुझे वहां जाना है। मेरे परमेश्वर के साथ आराधना करना है। कितनों की खुशी है मेरे परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में बैठकर मैंने आराधना करना है। परमेश्वर के चेहरे को देखकर आराधना करना है, परमेश्वर के चेहरे को देखकर मैंने बात करना है, मैं उस परमेश्वर की आवाज को सुनना है। कितने लोग चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अपने आप को तैयार करो। नूह के समय जिस प्रकार उन्होंने गलती किया है, आमीन, ऐसा नहीं होना। आमीन, हालेलुया। चौकन्ना रहो। आमीन, हालेलुया। मैंने आपके सामने एक चिन्ह रखा है, आमीन, उस चिन्ह की ओर देखो और अपने आप को तैयार करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक चिन्ह, आमीन, आजकल हम देखते हैं,
हम देखते हैं आमीन, सुनामी आने वाले हैं, भूकंप आने वाले हैं, काफी लोग बोलते हैं, काफी लोग, ये सब होना है, ये सब कुछ होना है। पिछले दिनों प्रेयर कर रहे थे कि ड्रग्स बंद हो जाए, ड्रग्स बंद हो जाए, ड्रग्स बंद हो जाए। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, ये बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमने चौकन्ना रहना है। मैं जब छोटी थी, इस तरह के ड्रग्स के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। उस समय की नशा क्या था? बीड़ी और शराब। उस समय का नशा फेमस मैं यही सुनता था, लेकिन अब का क्या है? ये इंजेक्शन तक पहुंच गया। लेकिन मैं सुन के आई बचपन से ही कि नशा बंद हो जाए, नशा बंद हो जाए, नशा बंद हो जाए। सुनते आ रहे हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन वो उसके एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर के आगमन तक ये सब बढ़ते जाना है, लेकिन हम कलीसिया तैयार रहना है। हम अपने बच्चों को सिखाना है, हम अपने बच्चों को हमें समझाना है। हमारे लिए एक जगह है, वहां के लिए हमें तैयार रहना। आमीन, हालेलुया। मैंने पहले बताया, दाई गोत्र बोला हमने वहां नहीं जाना, हमने इधर रहना है। लेकिन उसका एक और रीजन है, हमें वो जो पीढ़ी है उनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता। यानी कि जब हमें मिस्र से जब निकला हुआ जो पीढ़ी, जो बड़े लोग थे, वो सब खत्म हो गया। ये पहुंचा कौन है? नए पीढ़ी। नई पीढ़ी को कुछ भी नहीं पता परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ने क्या क्या हमारे जीवन में किया, इन सब के बारे में नई पीढ़ी को नहीं पता। इसीलिए उन्होंने कहा हमारे लिए ये जगह ठीक है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए उन्होंने कहा आमीन, वहां जाकर हम उनके संबंध में रहेंगे, वहां के लोगों के संबंध में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमारे बच्चे ऐसा ना हो, हमारे बच्चे हमें परमेश्वर के ज्ञान में परिपूर्ण होना हो जाना चाहिए। हमें परमेश्वर के हमें वचन के बारे में इन बच्चों को समझ होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ना कि आजकल के हमें सेलिब्रिटी के बारे में नहीं, हमें किसके बारे में पता होना है? यीशु कौन है? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया है? आमीन, वो और आने वाला है, वो किस लिए दोबारा आ रहे हैं, ये सब हमारे बच्चों को हमने सिखाना है। आमीन, हालेलुया। क्यों सिखाना है? जो जगह हमारे लिए वो परमेश्वर तैयार करने के लिए गया है, वहां पर हम और हमारे बच्चे भी पहुंचे। आमीन, हालेलुया। कोई भी दूसरे लाइन पे ना आए, दूसरे लिस्ट में ना आए। आमीन, जिस लाइन आमीन नरक की ओर जाने वाले हैं, आमीन, हालेलुया, स्वर्ग की ओर जाने के लिए, स्वर्ग के आमीन दरवाजे की ओर पहुंचने वाले लाइन में हम भी और हमारे बच्चे भी हो। आमीन, हालेलुया। उसके लिए हमने क्या करना है? आज वही फैसला आमीन इस वचन के जरिए सबने लेना है कि परमेश्वर के बारे में मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा। आमीन, परमेश्वर के बारे में मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी। आमीन, परमेश्वर के हर एक रास्ता जो है मैं मेरे बच्चों को सिखाएंगे। आमीन, मेरे बच्चों को मैं तैयार करेंगे। कितने माता पिता आज इस बात को लेकर फैसला करेंगे कि परमेश्वर ने दिया उस प्रतिफल को परमेश्वर के लिए ही मैं तैयार करूंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आमीन, परमेश्वर आमीन हमें आमीन दिन प्रतिदिन हर एक चिन्ह दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, आज आमीन, हालेलुया, हर एक मुल्क में जो भी बातें हो रहे हैं, ये सब आमीन उन सब बातों के आमीन एक चिन्ह है। आमीन, उन सारे बातों को सीखना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में हो सके तो मैं उन सारे बातों के बारे में भी बताऊंगा। आमीन, हालेलुया। फिर भी आमीन, आज परमेश्वर कहते हैं जिस प्रकार नूह के समय में आमीन, हालेलुया, जिस एक जो वंशावली ने आमीन यहोवा के नाम की आराधना किया है, वो भी उस जल प्रलय में अपने आप को
आमीन हालेलुया उसी तरह ना बने। आमीन हालेलुया आमीन जो परमेश्वर की आराधना आमीन शुरू किया हुआ लोग आमीन हालेलुया आमीन परमेश्वर के आगमन में आमीन हालेलुया उस परमेश्वर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में पहुंच पाए। आमीन हालेलुया हालेलुया आज इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। आमीन परमेश्वर हालेलुया आमीन हालेलुया हमें तैयार करने के लिए वचन के ज्ञान देने के लिए आमीन हालेलुया सभी अपने आप को समर्पण करें। आमीन उस परमेश्वर से कहे परमेश्वर आमीन जो भी चिन्ह हमारे सामने रखा है उन सारे चिन्ह को आमीन हालेलुया हम समझ सके। परमेश्वर हालेलुया आपने दिया हुआ उन सारे चिन्हों को प्रभु हम समझ पाए। आमीन हालेलुया हमें सिखाए आमीन वचन को सिखाए मेरे परमेश्वर खुदावंद प्रभु। हालेलुया 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 वो परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन आज के आमीन हालेलुया उस वचन से परमेश्वर ने हमसे बात किया। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन परमेश्वर कहते हैं इस पीढ़ी को संभालना हमारा फर्ज है, हमारा ड्यूटी है। आमीन इस पीढ़ी को संभालना, इस पीढ़ी को समझाना, इस पीढ़ी को आमीन सिखाना हमारी ड्यूटी है। आमीन हालेलुया आमीन आज एक को परमेश्वर कहते हैं आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया बच्चे जो भी बात बोले आमीन गलत कहे गलत करे आमीन हालेलुया आमीन उन बच्चों को सिखाना है, रोकना है। आमीन हालेलुया अनदेखा नहीं करना। अनदेखा अगर कर लिया तो वो बच्चा आमीन हालेलुया हमारे साथ स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आमीन हालेलुया ओ धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया आमीन परमेश्वर आमीन हालेलुया आमीन वचन की बुद्धि दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु। वचन के ज्ञान को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु ताकि मेरे खुदावंद प्रभु आपकी आगमन के लिए आमीन हालेलुया हम तैयार हो जाए मेरे खुदावंद प्रभु राजा हालेलुया। हमें सभी जन आमीन अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आमीन हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया ओ धन्यवाद 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 हालेलुया ओ धन्यवाद यीशु राजा हालेलुया आमीन शेर के जो वंशावली आमीन हालेलुया आमीन जिसने आमीन यहोवा के नाम से आराधना किया आमीन हालेलुया लेकिन आखिरी समय वो भी छूट गया। आमीन हालेलुया उस वजह से हमें समझ आ गया खुदावंद प्रभु सिर्फ आराधना शुरू करने से नहीं अंत तक उस आराधना में हमें स्थिर रहना है। आमीन हालेलुया हालेलुया राजा धन्यवाद खुदावंद प्रभु। आमीन मधुशला को तूने लंबी उम्र दिया ताकि आमीन बाकी लोग भी बच जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया आज भी आमीन हालेलुया हमारे सामने आमीन हालेलुया तू हमें इशारा दिखा रहे हैं। आमीन हालेलुया चिन्ह दिखा रहे हैं। आमीन हालेलुया ताकि आमीन और भी लोग आमीन बच जाए, हम भी तैयार हो जाए मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन हालेलुया आपने दिया उस समय के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन हालेलुया समय को बहुमूल्य समझकर मेरे खुदावंद प्रभु आमीन अपने आत्मिक जीवन को आगे बिताने के लिए प्रभु जी आप हमारी मदद करें मेरे खुदावंद प्रभु। हर एक बातों को खुदा ईश्वर राजा आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु ईश्वर राजा। समय हम मिलकर मेरे खुदावंद प्रभु एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन जो लोग परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं वो इस समय हाथ बढ़ा सकते हैं। हालेलुया 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
खरीदना सीखा। आमीन, बचने वाला है। आमीन, कलीसिया तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया, हमारा दूल्हा आमीन आने वाला है। कलीसिया तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। ओ धन्यवाद। उस घड़ी का हमें नहीं पता, उस दिन का हमें नहीं पता, लेकिन कलीसिया तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, खुदावंद प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आपके आगमन के लिए आमीन, हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करने के लिए आमीन वरदानों से तृप्त करें। आमीन, हालेलुया। यीशु तेरे सामर्थ से मैं तृप्त करे मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन, आए वे कलीसिया के लिए प्रभु आमीन, हालेलुया प्रार्थना करते हैं आज के वचन से प्रभु। आमीन, हालेलुया, आप इन्हें आशीष करें मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक एक परिवार को, एक एक व्यक्तियों को आमीन, हालेलुया सामर्थ से भर दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु। आज सुना हुआ वचन आमीन, हालेलुया, आमीन इस हफ्ते के लिए आमीन हिम्मत के काम बन जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया सामर्थ के बात बन जाए मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन, हर एक विषयों को, हर एक बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हाथों को उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आमीन हमने प्रार्थना किया वो हर एक विषय के साथ आमीन, हमारे आमीन कलीसिया के हर एक परिवारों के साथ आमीन, हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन ना हो तब तक हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन। सभी अपने स्थानों पर बैठिए।